आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक मासलेस पूल है जिसकी इनर रेडियस स्मॉल आर है और आउटर रेडियस कैपिटल आर। ये दो वॉल्स के बीच में प्लेस किया गया है। एक वॉल वर्टिकल है और दूसरी वॉल इससे एक थीटा एंगल पे। बी पे कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू अवेलेबल है और ए वाली सरफेस स्मूथ है, यानी ए पे सिर्फ नॉर्मल फोर्स लगेगा, इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर एक एम मास के पार्टिकल को स्मॉल आर डिस्टेंस पे हैंग कर दें इस पूल के, तो ए और बी पे जो फोर्सेस लगेंगे उनके बारे में 4 स्टेटमेंट्स हैं। हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। नाउ लेट्स से एक स्पूल का एफबीडी बनाने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से ये एक स्पूल है जिसमें इस पॉइंट पे mg लग रहा है डाउनवर्ड्स। दो सरफेसेस हैं थीटा एंगल पे, एक वर्टिकल है। नाउ बी पॉइंट पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, लेट्स से एफ बी। अपवर्ड्स नॉर्मल लग रहा है कैपिटल एन बी। ए पॉइंट पे सिर्फ नॉर्मल लगेगा कैपिटल एन ए, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे होगा, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वर्टिकल के साथ होगा 90 माइनस थीटा पे। नाउ अगर दोनों डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है। हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करने से हॉरिजॉन्टल में दो फोर्सेस हैं, एक एन ए का कोस थीटा कंपोनेंट और एक एन बी, विच मीन्स एन ए कोस थीटा इज इक्वल टू एन बी। ये इक्वेशन फर्स्ट। वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करने से एन ए का एक साइन थीटा कंपोनेंट है वर्टिकल में, एक एफ बी है वर्टिकल में और एक एम जी है, विच मीन्स एन ए साइन थीटा प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन 2 हमारे पास। नाउ थर्ड इक्वेशन के लिए हमें पता है कि स्पूल के सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए, क्योंकि स्पूल इक्विलिब्रियम में रोटेट नहीं कर रहा। नॉर्मल दोनों ए और बी से सेंटर से पास होंगे, विच मीन्स एम जी और फ्रिक्शन दो ही फोर्सेज हैं जो टॉर्क लगाएंगे। तो टॉर्क बैलेंस करने के लिए हम पता है एम जी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एम जी इंटू स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है एम जी, और फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है कैपिटल आर डिस्टेंस पे, विच विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू कैपिटल आर, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है एम जी के। ये इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को सोल्व करते हैं तो हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आती है। फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम जी इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। फ्रिक्शन की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी एन ए साइन थीटा प्लस एम जी इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू जी। तो नॉर्मल की ए पे नॉर्मल की वैल्यू आती है हमारे पास एम जी अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब जो ए पे नॉर्मल है उसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमारे पास बी पे नॉर्मल की वैल्यू आती है नॉर्मल एट बी इज इक्वल टू एन ए इंटू कोस थीटा। यहाँ एन ए की वैल्यू रखते हैं तो नॉर्मल एट बी आता है एम जी अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब हमसे ऑप्शन 1 में बोला है कि नेट मैग्नीट्यूड बी पॉइंट पे फोर्स का होगा दिस। तो नेट मैग्नीट्यूड होगा बी पॉइंट पे, लेट्स सपोज कैपिटल एफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ नॉर्मल एट बी का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन एट बी का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ नॉर्मल एट बी यानी एम जी अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन एट बी है एम जी इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर।
यानी एम जी इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो एम जी की वैल्यू कॉमन आ गई, तो नेट फोर्स एट बी आता है एम जी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ऑप्शन 1 में यही वैल्यू गिवन है, विच मीन्स ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। इसके बाद ऑप्शन सी और डी में मिनिमम वैल्यू पूछी है कि म्यू की क्या होनी चाहिए, और हमें पता है कि म्यू की मिनिमम वैल्यू मीन्स अगर जो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी आई है सोल्व करने से, अगर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू एफ मैक्स से कम हुई तो ये इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेगा, विच मीन्स फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी आई है एम जी इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर मस्ट बी लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल विच इज म्यू इंटू एन बी। तो एम जी इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज लेस देन म्यू इंटू एन बी की वैल्यू है एम जी अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, म्यू इंटू एम जी अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। एम जी से एम जी कैंसिल, टेन थीटा ऊपर गया विच मीन्स टेन थीटा इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन 1 माइनस आर बाय कैपिटल आर। इसको सोल्व करते तो हमारे पास आएगा आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ से म्यू आ गया, तो म्यू की वैल्यू आती है टेन थीटा अपॉन, इस आर को नीचे लेके जाते हैं तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर को 1, तो एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन है, तो एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन। तो ये एम जी की मिनिमम वैल्यू है टेन थीटा अपॉन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर माइनस 1। तो यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है।